जासूसी के आरोप में हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावर ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंट उसे भारत के खिलाफ तैयार कर रहे थे ताकि उसे यूज किया जा सके। उन्होंने खुलासा किया कि मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान गई, जिसमें पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले की यात्रा भी शामिल है। उन्होंने चीन की भी यात्रा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसपी सावन ने कहा कि केंद्र एजेंसियों ने हरियाणा पुलिस को सूचित किया है कि पीआईओ सॉफ्ट नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय रूप से लोगों की भर्ती कर रहे हैं। शुक्रवार को गिरफ्तार की गई मल्होत्रा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष हुआ। इस दौरान नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी के कथित तौर पर संपर्क में ज्योति मल्होत्रा थी। मल्होत्रा के पास सैन्य या रक्षा अभियानों से जुड़ी किसी भी जानकारी तक सीधी पहुंच नहीं थी जिसके बारे में कहा जा सके कि वह हो सकता है उसने वह साझा किया हो, लेकिन वह सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के संपर्क में थी। और एसपी सावर ने हरियाणा के हिसार में मीडिया कर्मियों से कहा कि निश्चित रूप से वे उसे अपने संपर्क के रूप में तैयार कर रहे थे। वह मल्होत्रा पर सक्रिय इन्फ्लुएंसर के संपर्क में थी। वे भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े व्यक्तियों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि ये भी एक तरह का युद्ध है जिसमें वे इन्फ्लुएंसर को अपने साथ जोड़कर अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने बताया कि हिसार की रहने वाली 33 साल की मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नामक एक यूट्यूब चैनल चलाती है। पुलिस ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा को शुक्रवार को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट, और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीजें कोशिश चल रही थी। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया। उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनका यूज़ मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। कश्मीर क्यों गई थी, कुछ बताया जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था? अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।